स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो वीडियो हम लेके आए वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो है। इसके नाम जो लास्ट एंड टॉप 24 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके नाम में 24 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करवाए थे। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम 24 क्वेश्चंस लेके आए हैं और अच्छे क्वेश्चन से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक, जो आपके क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्टेथोस्कोप का? तो टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, टू लिसन इंटरनल बॉडी साउंड, टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड या टू मॉनिटर हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, हम इंटरनल बॉडी साउंड्स को सुनते हैं इनसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कह रहा है व्हाट डज द एब्रीविएशन SOB स्टैंड्स फॉर। तो एक टर्म है SOB, ठीक। इसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच बोन इज ऑल्सो नॉन एज कॉलर बोन। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी बोन को हम कॉलर बोन कहते हैं? क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, ह्यूमरस। तो जो क्लेविकल होता है उसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो जो हम वैक्सीन लेते हैं वो किस लेवल का प्रिवेंशन होता है? तो भाई पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑल ऑफ द एबो। तो वो होता है प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है? पहला है चिकन पॉक्स, हाइपरटेंशन, फेबर क्लोसिस एंड मीजल्स। तो आपका होता है हाइपरटेंशन इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट डज NRTS स्टैंड फॉर। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किसका फुल फॉर्म सही है NRTS का? तो देखिएगा, नेशनल रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सिस्टम, नेशनल रजिस्टर फॉर ट्रेंड नर्स, नेशनल रिसोर्स ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, नेशनल रजिस्टर फॉर ट्रेंड नर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि RNTCP इज रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ, ठीक, किस चीज़ को कंट्रोल करता है? HIV एड्स को, ट्यूबरकुलोसिस को, डायबिटीज़ और मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है TB, ठीक, TB को कंट्रोल करता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड बायोमेडिकल वेस्ट। तो इनमें से किसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कंसीडर नहीं करते हैं? यूजेज ऑफ सिरिंज, ह्यूमन टिश्यू, एक्सपायर्ड मेडिसिन या जनरल ऑफिस पेपर। तो डी ऑप्शन जो होगा जनरल ऑफिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनेमा विच पोजीशन इज टिपिकली रिकमेंडेड। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जब हम किसी पेशेंट को एनेमा देते हैं तो एनेमा हम देते हैं रेक्टल के थ्रू। तो उसमें से कौन सी पोजीशन देते हैं उस टाइम? सुपाइन, प्रोन, लेफ्ट सिम्स एंड राइट सिम्स। तो हम देते हैं लेफ्ट सिम्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF का फंक्शन इसमें से कौन सा है? तो है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन सेल, फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, प्रोवाइडिंग अ कुशन फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस इन नर्वस सिस्टम। तो आपका जो सी ऑप्शन है प्रोवाइड करता है कुशन फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट डज द रेड क्रॉस सिंबल टिपिकली रिप्रेजेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो रेड क्रॉस सिग्नल होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फायर एग्जिट को, मेडिकल असिस्टेंस को, ब्लड डोनेशन को, इमरजेंसी रूम को। तो वो करता है मेडिकल असिस्टेंस को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। तो इम्पोर्टेंस क्या है एंटीनेटल केयर का? तो पहला है टू मॉनिटर फेटल ग्रोथ, टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन, टू प्रमोट हेल्दी बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबो। तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा फूड प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम? देखो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, 4 देता है 4 किलो कैलोरी, फैट देता है हमको 9 एंड प्रोटीन देता है 4। तो जो ऑप्शन नंबर बोथ A एंड C जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच कलर कोडेड बीन इज यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड सॉइल्ड वेस्ट। तो रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। तो होता है येलो, ठीक, बी ऑप्शन जो होगा आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जब हॉस्पिटल में इसको यूज़ करते हैं जैसे कि ग्लव्स हो गया, ठीक है, और गूगलीज हो गए, ठीक है, तो जो हम पहनते हैं गाउन वगैरह, तो ये सब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, गूगल्स हो गए जैसे कि ग्लव्स हो गए और गाउन हो गया, तो ये सब क्या है, शूज़ पे कवर पहनते हैं, फिर हेयर को हम पूरा कवर करते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द सिंबल ऑफ नर्सिंग इज, नर्सिंग का प्रतीक क्या है, तो टॉर्च, क्रॉस, बुक, हर्ट, तो होता है टॉर्च। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द यूज़ ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का यूज़ क्या है, फॉर क्लीनिंग वुंड्स, फॉर क्विक डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन बिफोर सर्जरी, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कैटरैक्ट, तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा कैटरैक्ट का कॉज है। पहला है ग्रोइंग एज, ठीक, आई ट्रॉमा, देन यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि माला एन क्या है। ठीक, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं माला एन के लिए। अ टाइप ऑफ वैक्सीन है, या अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है, अ मेडिसिन यूज टू ट्रीट फीवर, तो ये होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 करेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीयूरिया, तो आप पॉलीयूरिया से क्या समझते हैं, तो यूरिन एक्सक्रीशन इन लेस क्वांटिटी देन नॉर्मल, या यूरिन एक्सक्रीशन इन मोर क्वांटिटी देन नॉर्मल, या ब्लड इन यूरिन, या प्रोटीन इन यूरिन। तो देखिए जो आपका होता है बी ऑप्शन, मोर क्वांटिटी देन नॉर्मल। ठीक, बाकी जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ब्लड इन यूरिन, ये मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो इस क्या कहते हैं, जब हमारे यूरिन में ब्लड आता है तो इस टर्म क्या टर्म यूज़ करते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसको कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, बीपी को मेज़र करने के लिए, टू लिसन टू द हार्ट बीट को सुनने के लिए, टू मेज़र टेम्परेचर, या लिसन हार्ट बीट ऑफ द फीटस, तो हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। बाकी बीपी को किससे मेज़र करते हैं वो उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बीपी को। हाउ विल यू प्यूरिफाई वेल वाटर, जो कुएँ का पानी होता है उसको हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, क्लोरीन से, कार्बन से, आयोडीन से, पोटेशियम से, वो हम करते हैं क्लोरीन से। हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट विच ऑर्गन, जो हमारा हेपेटाइटिस होता है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, लीवर, ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जेनिटल्स को, तो करता है लीवर को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी, टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 से 3 वीक, 3 to 6, 10 से 12, 2 से 3 ईयर, तो होता है 2 से 3 वीक। जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल डिजीज़, तो 4 ऑप्शन है इसमें, मेंटल डिजीज़ कौन सा होता है। पहला है PPH, OCD, UTI, ARI, तो वो होता है हमारा OCD। क्या होता है ये, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये अमीरों की बीमारी कहलाता है। ठीक, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसे तो क्वेश्चंस कमेंट बताना, बाकी जो मैंने कहा आप कमेंट करके बताइए, उसे कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं, जितना भी आपने पढ़ा है वही सब आपके एग्ज़ाम में आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा।